आज पीएम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसमें क्या कुछ नया बनाया गया है और इस रीडेवलप्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खासियत को जानने से पहले आज यानी 8 सितंबर को होने वाले उद्घाटन से जुड़ी कुछ अहम बातों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के दौरान खतरों को देखते हुए कड़ी चाक चौबंद लगा दी गई है। ऐसे में आज आम लोगों को भारी ट्रैफिक की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग शाम 6 से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे। कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के चलते दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ पटियाला हाई कोर्ट गुरुवार को दोपहर 3 बजे से बंद रहेगी। बुधवार को हाई कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली थी। उद्घाटन से पहले किसी बाहरी व्यक्ति को इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। सेंट्रल फोर्स के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ की फोटो लेने पर भी मनाही है। टाइट सिक्योरिटी की वजह से टूरिस्ट बैरिकेड्स के पास खड़े होकर इंडिया गेट देखने की कोशिश करते रहे। खाने पीने का सामान बेच रहे एक वेंडर ने कहा कि 3 साल बहुत मुश्किल में निकले हैं। पूरे इलाके में काम चल रहा था, अब ये बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि ज्यादा लोग यहाँ आया करेंगे और हमारा काम अच्छा चलेगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा, जो 90 मिनट तक चलेगा। इसके लिए 6 बजे से 9 बजे तक आसपास के रास्ते बंद रहेंगे। चलिए जानते हैं पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण। 7:10 पे इंडिया गेट पहुंचेंगे पीएम। 7:25 पे श्रमजीवियों से संवाद। 7:30 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। 7:40 पे मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8:02 पे पीएम मोदी का संबोधन। चलिए अब जानते हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रीडिजाइन किए गए मॉडल को। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर विमल पटेल हैं। यहाँ रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था की गई है। इसे लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। उद्घाटन से एक दिन पहले तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में काम चलता रहा। एक सुपरवाइजर ने बताया कि बुधवार रात तक काम पूरा करना है, इसलिए 24 घंटे मजदूर लगे हुए हैं। 9 सितंबर से लोग यहां घूम सकेंगे। विस्टा यानी दिलकश नजारा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ के इर्द गिर्द का इलाका हरे भरे पेड़ों, नहरों और पार्कों से घिरा है। ये पहले से खूबसूरत था, अब और भी दिलकश हो गया है। इंडिया गेट के दोनों तरफ नई शॉप बनी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल होंगे। टूरिस्ट पहले की तरह अब लॉन में बैठकर घर से लाया खाना नहीं खा सकेंगे। इसके अलावा वेंडर भी खास जोन में ही स्टॉल लगा सकेंगे। 2 नई पार्किंग में 1100 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। निगरानी के लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 सितंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि यहाँ कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट भी शामिल है। पहला, नया त्रिकोणीय संसद भवन। दूसरा, सामान्य केंद्रीय सचिवालय। तीसरा,
3 किलोमीटर के राजपथ का सुधार, चौथा नया प्रधानमंत्री आवास, पांचवा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, छठा नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव, नया त्रिकोणीय संसद भवन पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर तैयार हो रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली हुई है, यानी पुरानी बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे।